हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने प्यारे से चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों फाइनली लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, जनरली आप डेली लाइफ में नाम सुनते होंगे और देखते भी होंगे कुछ एसिड्स को। बैटरी में भी एसिड का यूज होता है, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, टमाटर होते हैं, इन सब में भी एसिड्स का यूज होता है। आखिरकार कुछ एसिड्स खतरनाक होते हैं और कुछ एसिड्स जो होते हैं खतरनाक नहीं होते। तो क्या होता है इनके अंदर, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे बेस के बारे में, साथ ही बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। आप भी अपने डेली लाइफ में घरों में नमक का इस्तेमाल करते होंगे, कॉमन सॉल्ट का यूज करते होंगे जो कि खाने में यूज होता है। क्या होता है कॉमन सॉल्ट, क्या होते हैं अदर सॉल्ट्स, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अंत तक वीडियोस में बने रहें और वीडियोस को कर दीजिए प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनके भी एग्जाम्स में बेटा ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दो बेटा, जल्दी से लाइक कर दो। नोटबुक पेन लेके रेडी हो जाओ यार, नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि आ गया मौसमी। नींबू ले लो, नींबू 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 पानी। अभी नींबू पानी बना के पिलाऊंगा आपको। ये रहा पानी और इसके अंदर मैं डालूंगा नींबू और शरबत लाके अपने बच्चों को दे दूंगा। बोलूंगा बेटा शरबत पी, पढ़ाई तो होता रहेगा, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, तो शरबत पी ले बेटा। ठीक है, अब देख भाई एसिड क्या होता है, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दो बच्चों, हेडिंग डाल दो अपने नोटबुक में, एसिड। और एसिड जो है बेटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, यानी एक दूसरे वर्ड, यानी एक दूसरे लैंग्वेज से इसको लेकर आया गया है जिसका नाम है एसिडस। इस वर्ड यानी दूसरे लैटिन वर्ड में इसको बोला जाता है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सॉर सब्सटेंस, खट्टी चीजें। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। जनरली जो एसिड होता है ना बेटा, जितने एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक एसिड को जाओ और जाके जीभ से चाट लो कि भाई एसिड कैसा है, टेस्ट किया, खट्टा है यार। क्योंकि कुछ एसिड्स खतरनाक होते हैं बेटा, कुछ एसिड्स खतरनाक होते हैं। तो मैंने ये तो बोला कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अपने को चाटने का नहीं है, टेस्ट करने का नहीं है बेटा। सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयंस, यानी वो सब्सटेंस जो H प्लस के आयंस प्रोड्यूस करता है। H प्लस आयंस बोले तो हाइड्रोजन आयंस, लेकिन ये कब करेगा, डिजोल्व इन वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड्स कहते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। तो जनरली बेटा जो एसिड होता है वो H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन के आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब करता है, जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ये बात बेटा ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी एसिड तब तक H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। रिपीट करता हूं, नोटबुक में लिख लो कि कोई भी एसिड तब H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक हम उसे वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक प्रेमी का प्यार तब तक अधूरा रहता है जब तक उससे प्रेम को पाने वाला, उस प्यार को पाने वाला कोई मिल ना जाए। प्रेमी का प्यार अधूरा रहता है, अगर कोई प्रेमिका आ गई तो उस प्रेमी का प्यार जो होता है वो पूरा हो जाता है। उसी तरह जो हमारा एसिड है ना, उसी तरह जो हमारा एसिड है वो उसी प्रेमी की तरह है कि उसका प्यार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसे वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे उसका प्यार यूं निकल के बाहर आएगा, किसके रूप में, हाइड्रोजन आयंस के रूप में। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते समय फॉर्मूले लिख लिया करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सिट्रिक एसिड C6H8O7। क्लियर बेटा। देखो जैसे यहाँ पे आपको मौसमी दिख रहा है, ये नींबू दिख रहा है, ये सारे खट्टी चीजें हैं, यानी इन सब में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। अब इस एसिड को मैं निचोड़ के ऐसे पानी में डाल दूं, ऐसे नींबू ले लो, नींबू पानी ले लो। तो जब नींबू डालूंगा तो एसिड्स के ड्रॉप वाटर के अंदर जाएंगे, और जैसे ही एसिड वाटर के अंदर जाएगा ये करेगा H प्लस आयन प्रोड्यूस। कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। यहां लिख लो, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयंस। कहां प्रोड्यूस करता है, वाटर के,
तो जनरली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले स्लाइड में मैं बढ़ जाऊँ। अगर स्क्रीनशॉट भी ना ले पाओ ना बेटा, टेंशन नहीं लेने का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का, नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने का, पूरा नोट्स डाउनलोड मिलेगा। काहे का टेंशन, तो घर में पड़ा है सोना, तो फिर काहे को रोना। तो आपको नोट्स अवेलेबल है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड्स के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिएगा, स्वाद इन टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू पानी, विनेगर, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स की सबसे पहली पहचान क्या है, स्वाद में खट्टे होंगे सर जी। दूसरा, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है, लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर समझते हो, इंडिकेटर समझते हो। मान लो कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और आपकी दोस्त सामने से आ रही हो, और आपका दोस्त उसके आने से ठीक पहले आपको इशारा करता है, भाई, ऐसे। तो इशारा करता है और आप समझ जाते हो कि वो मैडम आ गई। फिर आप ऐसे बाल बनाते हो, और बाल बना के, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया, ऐसे गाने गाते हो। क्यों गाते हो, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको इंडिकेट कर दिया। ठीक उसी प्रकार हमारा लिटमस पेपर है। हमारा लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड है, आओ बताता हूँ। अब लिटमस पेपर, कौन से लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो ये ब्लू कैसा हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। यानी एसिड जनरली ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो मेरे बच्चों के माइंड में ये बात आएगी, मुझे पता है कि सर रेड लिटमस पेपर का कलर क्या होगा सर। तो रेड अगर लिटमस पेपर है तो एसिड के अंदर नॉट चेंज, नॉट चेंज, यानी एसिड के अंदर कलर चेंज नहीं होता। अगर हम एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालें तो कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर ब्लू को डालें तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जनरली एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। उसके बाद देखो, इट प्रोड्यूस H प्लस आयंस। जाहिर सी बात है, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयंस। बट कब, ओनली इन वाटर, जब उसे पानी मिलता है तो देख के अपने आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब देख के नहीं, उसके अंदर डालते हैं तो प्रोड्यूस कर देता है H प्लस आयंस। उसके बाद देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड्स जो होते हैं गुड कंडक्टर, यानी उससे करंट फ्लो होता है। बट कब, बिकॉज दे प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर, यानी आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ड्राई HCl, जो ड्राई HCl होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ड्राई HCl, ये कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोलोगे कि ड्राई HCl के पास नॉट हैव H प्लस आयंस, क्योंकि उसके पास H प्लस आयंस नहीं है। बोलोगे सर आपने तो बोला था HCl में H प्लस आयन होता है। मैंने बोला होता है, लेकिन आपको अपना प्यार दिखाने के लिए कोई प्रेमिका तो चाहिए। उसी तरह हमारे एसिड अंकल को ना, हमारे एसिड भैया को अपने आयंस को रिलीज करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। मेरा सूखा HCl नॉट हैव H प्लस आयंस, करंट नहीं करेगा फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसमें थोड़ा पानी का छींटा मारो, छुड़ुक छुड़ुक छुड़ुक, जैसे ही इसको पानी मिलेगा, अब वो वही बात, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और तुरंत तुरंत कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होना शुरू हो जाएगा। आई होप आप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आता है बच्चों बेस, कि भाई जैसे एसिड अंकल की कुछ खासियत थी, अंकल नहीं बोलो बेइज्जती होती है एसिड की, भैया एसिड भाया, ये ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो बेस भाई है, उसी तरह हमारे जो बेस भाई हैं, उनकी कहानी क्या है सुनिए। ये क्या करते हैं, ये डेट रिलीज OH माइनस आयन, जैसे एसिड H प्लस आयन रिलीज करता था, ये भैया जी हमारे OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सेम उसी तरह जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं। चलो क्लियर हो गया कि भाई एसिड भाया करते हैं कौन से आयन रिलीज, एसिड भाया करते हैं H प्लस आयन, और बेस भाया कौन से आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन। और ये आयंस जो है, ये बेटा जो आयंस है, यही करंट फ्लो कराते हैं। यानी बेस भी करंट फ्लो करा सकता है, एसिड भी करा सकता है, बिकॉज दोनों के पास आयंस होते हैं। तब एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस बोले तो जब वो पानी के साथ, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। मेरे कुछ बच्चों को मुझे पता है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब नहीं पता होता।
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जब उसके अंदर पानी डाल दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। HCl ड्राई HCl नथिंग, अगर उसके अंदर वाटर डाल दो तो इसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी पानी के साथ। क्लियर, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है और इन्हीं बेस का यूज किया जाता है साबुन बनाने में। ये साबुन दिख रहा है, साबुन, ये साबुन बनाने में किया जाता है। अब देखो इस बेस को जब आप वाटर में डालोगे कौन से आयन इसमें प्रोड्यूस हो गया, आप देख रहे हो डायग्राम में, आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि भाई OH माइनस आयन। तो फील आ गया कि भाई एसिड डाला था तो H प्लस आयन निकला था, बेस डालते ही OH माइनस आयन निकल गया। लेकिन बेस अकेला कोई बेस नहीं है, बेस का कोई बेस नहीं है बिना पानी के, वो अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करें, वो अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, बेस अपनी कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। जैसे तुम अपनी कैरेक्टर दिखाते हो ना किसी के सामने, ऐसे नॉर्मल रहोगे ऐसे, और जैसे कोई आ जाए तो फिर अपनी कैरेक्टर दिखाते हो, अपने अंदर की टैलेंट दिखाते हो। तो बेस अपना टैलेंट कब दिखाते हो, वाटर के प्रेजेंस में। क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को, एसिड प्रोड्यूस गैस आयंस, बेस प्रोड्यूस गैस आयंस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, किसी और के ख्यालों में खोने से अच्छा है एसिड और बेस के ख्याल में खो, खट्टा मीठा दोनों एहसास होगा। चल भाई, अब आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या लक्षण है बेस के? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, इट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर बोले तो स्वाद में कड़वे होते हैं, जाके टेस्ट मत करने लग जाना, बिटर होते हैं टेस्ट में। जैसे कि सोप सॉल्यूशन, जैसे साबुन होता है, साबुन किस दिन खा लेना गलती से। बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा आप गलती से कभी खाए हो? एक बार मेरे को याद है, मैं बचपन में मैं अपने घर में गया तो मैं देख रहा हूँ बेकिंग सोडा रखा हुआ था। अब मुझे लगा ये कुछ है खाने वाली चीज, अच्छी लगेगी। मैंने एक चम्मच निकाला और यूं खाया, इतना गंदा लगा ना, मैं कसम से बता रहा हूँ। एट दैट टाइम मेरे को वो व्हाइट वाली चीजों से ना ड्रग्स लगने लगा सब कुछ। मेरे को लगा भाई मेरे घर पे ड्रग्स रखा हुआ है। वो बेकिंग सोडा था, बाद में मम्मी ने बताया कि बेटा ये बेकिंग सोडा है। लेकिन मेरे को टेस्ट उसको देख के ना, मेरे को वही पिक्चर्स में सुनता वो ड्रग्स लेके ऐसे बिल्कुल गलत वो हो जाता था उनको। मैंने बोला भाई इतना गंदा लग रहा है, मेरे घर में ड्रग्स कब से रखा हुआ है? ड्रग्स नहीं, बेकिंग सोडा, क्योंकि उसका कलर भी व्हाइट होता है, तो वो बेकिंग सोडा होता है, स्वाद में कड़वा लगता है, इसलिए आपको गंदी फीलिंग्स आएगी, बिल्कुल गंदी फीलिंग्स। ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डालो तो कैसा हो जाता है सर? ब्लू हो जाता है सर। सर ब्लू डाल दो, ब्लू डाल दो, ब्लू, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैनू, नॉट चेंज। ब्लू डालोगे तो कुछ नहीं होगा, नोट चेंज, कलर ही नहीं चेंज होगा। रेड डालोगे तो ब्लू कर देगा। यानी बेस का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आप लिटमस डालेगा ना भाई, अगर आप लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू ही रखेगा। रेड डाल तब भी ब्लू करेगा, ब्लू डाल तब भी ब्लू करेगा। क्लियर? स्लिपली टू द टच, यानी छूने पे स्लिपी स्लिपी होते हैं, जैसे टच करोगे ना तो हाथ फिसलेगा। बेस का ये प्रॉपर्टी होता है। और उसके बाद आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था कि बेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, बोले तो OH माइनस आयन। लेकिन किसके साथ? वाटर के साथ। ये बेटा ध्यान रखना, पेपर में आता है क्वेश्चन कि ड्राई HCl व्हाई नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, और आप बोलते हो व्हाई बेबी नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बिकॉज ड्राई HCl के पास नहीं है H प्लस आयन। H प्लस आयन कब होगा? जब उसके अंदर आप वाटर डालोगे। क्या डालोगे? वाटर डालोगे। क्लियर हो गया? चलो जी, अब आता है अगला पॉइंट। अब आते हैं इंडिकेटर्स। वो आपके दोस्त, वो आपके दोस्त है भाई इंडिकेटर्स, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि ना प्रिया ना किसी और के साथ ना फ्लाईओवर के नीचे घूम रही थी, और आप देख के हाइपर हो जाते हो, प्रिया कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? तो वो इंडिकेटर्स जो आपको इंडिकेट करते रहते हैं हर समय, और यहाँ इंडिकेट किसको करेंगे? एसिड और बेस को, कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, मैं एसिड हूं, मैं बेस हूं, इन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। यानी वो सब्सटेंस दैट चेंज कलर, जो अपने कलर को क्या कर लेते हैं? चेंज, इफ समथिंग इज एन एसिड और बेस। अब हमेशा आप लिटमस पेपर का तो यूज करोगे नहीं, हमेशा लिटमस पेपर जेब में लेके घूम रहे हो, निकाल रहे लिटमस पेपर, नहीं है ना? लिटमस पेपर नहीं हुआ तो क्या यूज करोगे? मिथाइल ऑरेंज। ये नहीं हुआ तो फिनोल्फथलीन, ये नहीं हुआ तो टर्मेरिक। इन सब का इस्तेमाल करके आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। बस फर्क कितना है कि इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर्स में फिर से एक बार बताता हूं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं
जो चेंज कर देते हैं कलर को, अगर कोई चीज एसिड या बेस है तो। एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा, बेस के अंदर कुछ कलर अलग हो जाएगा। जैसे कि लिटमस एसिड के अंदर कैसा कलर देता था, रेड, और बेस के अंदर ब्लू। देख लो एक बार, देख लो बेटा एक बार, बेस के अंदर लिटमस डाला कैसा कलर था, ब्लू। एसिड के अंदर लिटमस डाला कैसा कलर था, रेड। समझ रहे हैं? तो लिटमस की एक गुण है, लक्षण है कि भाई लिटमस की मदद से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। अगर कोई चीज बेस में होगा तो ब्लू होगा, एसिड में होगा तो रेड होगा। उसी तरह अगर हम मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी इंडिकेटर है। अगर उसको मैं बेस में डालूं तो वो येलो हो जाएगा, और अगर एसिड में डालूं तो रेड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेटा, अगर हम फिनोल्फ्थालीन का यूज करते हैं तो अगर बेस के अंदर फिनोल्फ्थालीन ऐड कर दे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, और अगर एसिड के अंदर ऐड करे तो कलरलेस हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है, घर में हल्दी है, टर्मेरिक, विकोबजंती, ठीक है, उसमें आता है ना टर्मेरिक, वही टर्मेरिक की बात होती है। तो टर्मेरिक डालोगे बेस में तो रेड हो जाएगा, और एसिड में येलो हो जाएगा। अब सर हम इसे याद कैसे करें? याद में ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके घर में ना आके आपके कान में बोलूंगा, देख बेटा टर्मरिक में ना रेड और ब्लू हो जाता है, रेड और येलो हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोल के जाऊंगा। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं बेटा, कोई ट्रिक बता दो सर, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता देता हूँ कोई। देख, लिटमस को याद करने का ट्रिक है लेबर। लेबर। मिथाइल ऑरेंज को याद करने का ट्रिक है मेयर। मेयर। चलो, फिनोल्फिलीन को याद करने का ट्रिक क्या कहता है? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कभी खाया है किसी के साथ? सर एक बार मौका मिला था, बट खरीद नहीं पाया, बेरोजगार आदमी कहाँ से खरीद। कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, खिलाता हूँ तुम्हें पॉपकॉर्न, खिलाता हूँ पॉपकॉर्न। लेबर मेयर पॉपकॉर्न फ्राइज, ये इसका ट्रिक। लेबर मेयर पॉपकॉर्न फ्राइज। देख बेटा कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखेगा देखना। एल से होता है लिटमस। अभी जैसे इसमें पहले एसिड है फिर बेस है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप याद रखना कि जो ट्रिक वैलिड है, जो ट्रिक है, जो ट्रिक है उसमें बेस पहले है, बेस फर्स्ट है, और एसिड सेकंड है। मतलब पहले बेसिक, बेस का याद करना है फिर एसिड का याद करना है। जैसे एल से लिटमस, एल से क्या, लिटमस, क्या हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, आर से रेड हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले बेस के लिए फिर एसिड के लिए। तो लिटमस बेस में ब्लू हो जाएगा, एसिड में रेड हो जाएगा। देखो बेस में ब्लू हो जाएगा, एसिड में रेड हो जाएगा। तो लेबर, लिटमस लेबर, मिथाइल ऑरेंज मेयर। यानी ऐसे याद रखोगे कि लेबर मेयर पॉपकॉर्न फ्राई, यानी एक शहर का जो लेबर है, बहुत गरीब आदमी, जो भिखमंगा काम करने वाला आदमी है। तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेबर यार भिखमंगा नहीं, लेबर भी इंसान है, ह्यूमन है, थोड़ा वो फ्लो फ्लो में निकल गया। जो लेबर है ना बेटा, जो लेबर है, जो काम करता है, जाके कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो उसके भी सपने होते हैं कि वो शहर के मेयर के साथ पॉपकॉर्न ट्राई करे। शहर के जो मेयर है, राजा है, उसके साथ पॉपकॉर्न ट्राई करना चाहता है। उसके भी सपने, भगवान उसके सपने पूरे करे। ठीक है, तो मेयर, एम से मिथाइल ऑरेंज, एम से क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। वाई से येलो, वाई से येलो, आर से रेड। ये 3 पॉइंट हाईलाइट करना। मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में येलो, एसिड में रेड, बेस में येलो, एसिड में रेड। क्लियर हो रहा है? पी से फिनोल्फिलीन, कलर कैसा हो जाएगा, पी से पिंक, सी से कलरलेस। लो भाई, पी से पिंक बेस में, सी से कलरलेस एसिड में। ट्राई, टी से टर्मेरिक, आर से रेड, बेस में येलो, एसिड में। मैंने बताया था जो ट्रिक होता है बेटा, वो पहले बेस के लिए होता है फिर एसिड के लिए होता है। ट्राई, टर्मरिक, रेड और येलो, बेस में रेड, एसिड में येलो, बेस में रेड, एसिड में येलो। तो अगर आप ये ट्रिक अगर फॉलो करते हो तो आई होप कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। और हम एसिड और बेस का पता केवल लिटमस पेपर से ही नहीं लगा सकते। हम मिथाइल ऑरेंज, हम फिनोल्फ्थालीन, हम टर्मरिक, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। इसलिए इन तीनों को इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंडिकेटर्स। पहले स्क्रीनशॉट लो और ये जल्दी से ना
स्क्रीनशॉट लेने का कोई टेंशन नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे बेटा आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको नोट करें। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर। चल, अब आता है बेटा कि जैसे अच्छा हाँ, ये लिटमस पेपर आपको दिखाया है। लिटमस पेपर में देखो, ये एसिड में ब्लू डाला रेड हो गया, और बेस में रेड डाला ब्लू हो गया। मैंने बताया था बेस में ब्लू होता है और एसिड में रेड होता है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज को क्या बताया था? मिथाइल ऑरेंज मेयर, मिथाइल ऑरेंज बोले तो मेयर, मेयर, यानी पहले येलो होगा बेस में और रेड होगा एसिड में। चलो देखते हैं, ये देखो, रेड होगा एसिड में, ये देखो भाई, रेड ऑरेंज हो गया एसिड के अंदर, देख लो। ऐसे पीएच कुछ ड्रॉप डाला हूँ मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। और ये एल्केलाइन यानी बेस में कैसा हो गया, येलो हो गया, क्लियर हो गया। अब देख भाई, दूसरा दूसरा देखिए, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के लिए क्या बताया था? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न क्या कहता है कि भाई फिनोल्फ्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा बेस में और कलरलेस हो जाएगा एसिड में। चलो देख लो, कलर देख लो, ये देखो भाई, बेस में कैसा हो गया, पिंक हो गया, एसिड में क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ये देखो कलरलेस, और ये कैसा हो गया, पिंक हो गया। तो ये तीनों डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया। इसे भी आप एक बार देख के फील कर लो, फील 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 कर लो। चल भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या आता है बेटा? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब सर ये ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देख, जैसे आपको इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स क्या करते थे, एसिड और बेस में जाने के बाद कलर को चेंज करते थे। यानी जो इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स, वो क्या चेंज करते थे? कलर चेंज करते थे। किसमें? एसिड और बेस में। लेकिन जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, वो क्या चेंज कर देते हैं? स्मेल, यानी अपनी सुगंध को बदल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। और ये तीन ओल्फैक्टरी जो आपके इंडिकेटर्स हैं, पहला है प्याज, ऑनियन, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल वो लॉन्ग जो होता है ना, टोटका उटका करने के लिए लोग यूज करते हैं। कभी आपको बुखार हो जाए और आपके घर वाले किसी आ, जाके किसी वो जो होते हैं ना भूत प्रेत को झाड़ते हैं, तो वो आपको दो लौंग देगा, बोलेगा बेटा दो लौंग खा लेना, एक सुबह और एक शाम। फिर सुबह शाम खा लेना, शाम के बाद जो अगली सुबह होगी ना, उस समय सुबह सुबह बहुत अच्छा फील होगा। क्या फील होगा आप समझ सकते हो। कुछ नहीं होता, क्लोव ऑयल होता है, पूजा पाठ में जनरली यूज किया जाता है। अगला आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। क्या होता है? वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये जो तीन होते हैं बेटा ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट। क्लियर है? यहाँ देखो, ये प्याज क्या बोल रहा है, ये प्याज बोल रहा है, आई डोंट लाइक बेस, मुझे बेस पसंद नहीं है। तुझे बेस क्यों पसंद नहीं है? बेबी को तो बेस ही पसंद है। आई डोंट लाइक दिस, आई हैव टू चेंज माई कलर, मेरा ना कलर चेंज हो जाता है, मुझे बेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा प्याज बोल रहा है। प्याज ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब उसे बेस में डालते हैं ना, तो प्रेजेंस ऑफ बेस, वो अपनी स्मेल को क्या कर लेता है, लूज कर देता है। यानी प्याज की जो एक्चुअल स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है। एसिड उसको इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें उसका स्मेल रिमेन्स रहता है। तो सबसे पहले ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो सारे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल, जिनकी स्मेल एसिड और बेस में चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? और सेकंड थिंग, कौन कौन से होते हैं? ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। और बेटा पेपर में ना ये क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये दो ऑप्शन दे दे तो ये मार्क कर देना, ये दो दे दे तो ये मार्क कर देना। समझो, ऑनियन के साथ कुछ और देगा, क्लोव ऑयल के साथ कुछ और देगा, इसके साथ कुछ और देगा, आपको इन तीनों में से कुछ मिले तभी मार्क कर देना। क्लियर है? देखो, अब इन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की एक बात और याद रखना कि एसिड में इनका कलर चेंज नहीं होता, बेस में इनका स्मेल चेंज हो जाता है। सॉरी, कलर नहीं, स्मेल। एसिड में इनका स्मेल चेंज नहीं होता, बेस में स्मेल चेंज हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उनकी जो एक्चुअल स्मेल होती है ना, खराब हो जाती है, मतलब वो खत्म ही हो जाती है। इसलिए ये प्याज बोल रहा है आई डोंट लाइक बेस, बिकॉज बेस के अंदर इसका स्मेल क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। नोट कर लो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर स्वामी, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं बेस में। बेस बुरा है, बेस इज बुरा, बैड बॉय, बेस इज बैड बॉय, क्योंकि इसका लॉस हो जाता है स्मेल का। किसके स्मेल का लॉस हो जाता है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। एसिड इज अच्छा बॉय, ऐसे अच्छा बॉय, क्योंकि इसकी स्मेल सेम रहती है, स्मेल सेम रहती है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्मेल सेम कहाँ रहती है? एसिड में। बेस के अंदर बैड बॉय, यानी वो अपने स्मेल को लॉस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आगे बढ़, अगला आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जनरली एसिड और बेस की हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए। एसिड के पास H+ आयंस है, बेस के पास OH- आयंस। एसिड स्वाद में खट्टे हैं, सोर इन टेस्ट,
आपका भी खट्टा खाने का मन कर रहा है? आपका तो मन नहीं कर रहा ना नींबू चाटने का? अगर किसी लड़के को इसमें नींबू चाटने का मन कर रहा है, इसका मतलब बेटा गड़बड़ है। आपको खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो ऐसा हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ। समझ रहे हो? बेस का स्वाद बीटर होता है, कड़वा होता है स्वाद में। एसिड के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे, HCl और सिट्रिक एसिड। और बेस के अंदर आपके अंदर आ गया था आपके अंदर नहीं, मतलब आपके टॉपिक में आ गया था NaOH और KOH। ओके सर, अब हम बात करेंगे इन एसिड्स का रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। मेटल्स आपको पता है क्या होते हैं? आयरन, जिंक, ये सब मेटल है। इन एसिड्स का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएंगे बेटा। देख, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, ये वाली बात, ये जो बातें हैं तुमसे कह दो ना, कह दो ना। चलो कहते हैं बेटा कि जब मेटल्स की मुलाकात एसिड से होती है, तो मुलाकात के बाद बेटा ये सॉल्ट बनाता है। ये सॉल्ट बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। पॉइंट लिख लेना नोटबुक के अंदर कि जनरली मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि एक मेटल आपको जिंक दिख रहा है, इसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। यानी जिंक के कुछ टुकड़ों को, कुछ इनके ग्रेन्यूल्स को हमने HCl के अंदर पुट किया। तो आपको जो, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जेडेन इज हाईली रिएक्टिव देन, हाईली रिएक्टिव देन किससे? H2। यानी जिंक H2 से हाईली रिएक्टिव होता है। जिंक ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, इसलिए जिंक Cl के साथ मिलता है और बनाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो ZnCl2 क्या है बेटा? ZnCl2 इज सॉल्ट। ZnCl2 इज सॉल्ट। जैसे ये बेटा एग्जाम में आता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल, एक बार तो क्या हुआ था, एग्जाम में ऐसे आ गया था और यहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं मेरे बच्चों को, बुलबुला रे बुलबुला, ये कैसा है बुलबुला। बच्चों की हालत खराब कि भाई इतनी बड़ी बीकर से बुलबुले निकल रहे हैं, आप कैसे करेंगे? आजा बेटा, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा करो। इस क्वेश्चन कभी फंसाए ना तो बेटा तुम फंसना मत। बोलोगे भैया हम तो फंस उसी दिन गए थे जिस दिन उसको देखा था। बेटा इसको देख के मत फंसो, उसको देख के फंसो, कोई दिक्कत नहीं है, फंस लो। बर्बाद तुम ही होगे, हम नहीं। लेकिन इसको देख के नहीं फंसना, इसको देख के एग्जाम में नहीं फंसोगे तभी जाके वो फंसेगी। समझ रहे हो ना? तो इसको देख के अगर नहीं फंसोगे, अगर उसको फंसाना है तो बेटा इससे मत फंसो। समझ रहे हो ना? एक आदमी दो से कैसे फंस सकता है? देख, अब हमने जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स को इसमें डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब जिंक हाईली रिएक्टिव था, तो हाईली रिएक्टिव था तो जिंक ने क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो इसमें मैंने सोप सॉल्यूशन डाल रखा था ये पानी में, और एक पाइप ले जाके इसमें डाल दिया। तो पाइप में सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये बुलबुले बुलबुले निकलने लग गए। सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन। ये बुलबुले क्यों निकले? क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अब इसके सामने में कैंडल लग गया, ये कैंडल लेके गया, ये कैंडल लेके गया। अब कैंडल लेके गया, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करने लगा, यानी जो साउंड वहां पे प्रोड्यूस हुआ वो पॉप साउंड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हम हाइड्रोजन गैस के सामने कैंडल ले जाते हैं, जब हम H2 गैस के सामने जहां बर्न हो रहा है वहां एक कैंडल ले जाएंगे और सोप सॉल्यूशन के अंदर उसे H2 गैस को रिलीज कराएंगे, वहां से जो बबल्स निकलेंगी और वहां जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो साउंड कैसा होता है बेटा? पॉप साउंड होता है। लिख लो इस बात को कि यहाँ से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ बर्न करता है? पॉप साउंड के साथ। लॉलीपॉप मत लिख देना, लॉलीपॉप लागेलू ये नहीं लिखना है, ठीक है? ठीक है, क्या लिखना है? पॉप साउंड, पॉप साउंड लिखना है बेटा। कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है? सिर्फ पॉप। ठीक है, और रिएक्शंस देखते हैं, और रिएक्शंस देखते हैं, और रिएक्शंस, और रिएक्शंस। ये देखो भाई, जेडिन को हमने रख दिया H2SO4 के साथ। क्या बोला था कि हमारा जेडिन H2 से ज्यादा सुशील है, वो SO4 को ज्यादा खुश रखेगा, इसकी सरकारी नौकरी है, हाइड्रोजन ई रिक्शा चलाता है, और हाइड्रोजन ई रिक्शा चलाता है, इसका मतलब लेस रिएक्टिव है। अब जेडिन जाएगा SO4 के साथ, बनाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। यानी जब भी एसिड एसिड मेटल से मुलाकात करता है तो बहुत बात करता है, और बात करके दोनों नमकीन बिस्किट खाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड, पॉप साउंड। ठीक है, जब एसिड की मुलाकात मेटल से होती है तो बहुत बात होती है, दोनों नमकीन बिस्किट खाते हैं
और लॉलीपॉप गाने पे डांस करते हैं, यानी पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? देख भाई, आयरन, आयरन एक मेटल है, मेटल को हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया, यानी एक सॉल्ट है। अब Fe ने किया SO4 से मुलाकात और बनाई बात, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। और रिलीज कौन सा गैस हुआ सर? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस रिलीज हुआ सर? हाइड्रोजन गैस। कभी भी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया होगा? ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इससे बेटा लिख के उसको भेज देना, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं, उसी को भेजो, वो पढ़ ले कम से कम। ठीक है, जल्दी से लिखो। चल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। जैसे अभी मेटल की मुलाकात एसिड से हुई थी, अब मेटल बेस से मुलाकात करेगा। मेटल बहुत बेकार आदमी है। अभी देखो, जैसे ही एसिड पे ट्राई मार रहा था, पहले मेटल ने एसिड पे ट्राई मारा, अब ट्राई मार लिया, अब एसिड चला गया खुश होके, ठीक है, ओके, गुड नाइट, जल्दी से ऑफलाइन हो जाओ। नहीं, मैं चेक कर रही हूँ, तुम ऑफलाइन हो जल्दी से। नहीं, प्लीज ऑफलाइन हो, व्हाट्सएप पे ऑफलाइन होके मेटल अब पेज से मिल रहा है किस पे? इंस्टाग्राम। ये है हमारे मेटल, ये है लड़के हमारे, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इंस्टाग्राम पे किसके साथ? बेस के साथ। मेटल एसिड के साथ किस पे है? व्हाट्सएप पे। फिर वही बात, आज तुमने खाने में क्या खाया? सॉल्ट खाया मैंने, सॉल्ट। उसके बाद तुमने कौन से गाने सुने? लॉलीपॉप लागेलू। तो कौन सा गैस रिलीज? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सेम कहानी है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस करता है। एक के साथ व्हाट्सएप पे, एक के साथ इंस्टाग्राम। अब देख भाई, ओनली फ्यू मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, लेड रिएक्ट विद बेस। यानी मेटल, सारे मेटल, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लॉयल भी होते हैं, मानता हूं, लेकिन कुछ मेटल्स ही हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखो, ये कौन कौन से मेटल है? जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये हमारे जो जिंक हैं, एल्यूमिनियम है और लेड है, ये तीन ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी सब नहीं करते, कुछ ही करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH, और जिंक के साथ इसने मुलाकात की, तो आपको पता है कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव। तो जिंक हाईली रिएक्टिव है, तो Na2 और Zn के साथ मिलकर बनाया Na2ZnO2, एक सॉलिड, और रिलीज किया कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम जिंकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो इंपॉर्टेंट बोलू ना वो इंपॉर्टेंट ही है, उसको अगर इंपॉर्टेंट नहीं माना ना तो बाद में रोना पड़ जाएगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2। फिर से इधर लिखता हूँ, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह बेटा, अब जैसे हमारा जिंक तो कर लिया रिएक्शन बेस के साथ, NaOH के साथ, मैंने क्या बोला? एल्यूमिनियम और लेड भी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम, यो बेस से जाके कहीं मिल रहा है, चोरी चोरी छुपके छुपके। ठीक है, तो चोरी चोरी छुपके छुपके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये Na का Na और एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन, तो ये मिलकर बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट पेपर में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको अलग से इज्जत देनी पड़ेगी भाई। ये है लड़के के जीजाजी। अगर लड़के की शादी है ना और जीजाजी लोग को नहीं पूछते, जीजाजी लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं नहीं आ रहा शादी में, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा। तो सबसे ज्यादा फजीहत भी जीजाजी लोग की होती है शादी के अंदर, सबसे ज्यादा फजीहत जीजाजी लोग की होती है। हर समय पे जीजाजी लोग जाके गुस्से में जाके ऐसा बढ़ जाते हैं कि लड़की की शेरवानी नहीं आई, लड़की की शेरवानी आ गई, मेरे लिए क्या लाया। तो वो उनकी फजीहत भी होती है और उनकी सबसे ज्यादा डिमांड भी होती है। उसी तरह बेटा, ये सबसे ज्यादा फजीहत होती है इनकी, क्यों यार, बेस क्या ही है यार, बेस के साथ कौन मेटल रिएक्ट करने जाता है? तो ही जाता है, सोडियम और एल्यूमिनियम और लेड तीन ही होते हैं, लेकिन जो करते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम करता है सोडियम जिंकेट बनाता है, एल्यूमिनियम करता है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एसिड्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में बात होता है कि अब ये एसिड मेटल का काम हो गया, अब एसिड्स की बारी है। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के कार्बोनेट के साथ।
अब देख बेटा, मेटल के कार्बोनेट के साथ, अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। देख, एसिड रिएक्ट करता था किसके साथ? मेटल के साथ, तो बनाता था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बार बार लिखना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? जब यही एसिड मेटल के कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में आएगा CO3। CO3, सुन मेरी बात को फील अगर कर लिया ना बेटा, फील कर लिया ना, तो ये तेरे ही वाले से ज्यादा मजा देके जाएगा। समझ रहा है ना? अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो बनाया सॉल्ट और हाइड्रोजन, और कार्बोनेट में आया CO3, यानी 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो मैंने बोला कि अगर ये सॉल्ट, तो सॉल्ट ही रहने दो, अगर ये कार्बोनेट हाइड्रोजन को एक पानी दे दे, यानी एक ऑक्सीजन दे दे, तो ये पानी पानी हो जाएगा। अगर ये CO3 एक ऑक्सीजन इसको दे दे, तो ये पानी पानी हो जाएगा। अब इसके पास अभी भी कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे? 2। ये बनाएगा CO। ये हो गया रिएक्शन। कुछ चीजें फील भी कर लिया करो, चीजें फील भी कर लिया करो। सॉल्ट तो बन ही रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, कार्बोनेट में CO3 आया, एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया, वो पानी पानी हो गया, और CO2 CO2 हो गया। ठीक भाई। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो बनाता है सॉल्ट, CO2 और वाटर। आ गया चीजें। कार्बोनेट बोले तो CO2 और वाटर आना ही चाहना है। अब देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा क्या बन रहा है भूल जाओ थोड़े देर के लिए। ये दो चीजें पहले लिख के तैयार हो जाओ, H2 और CO। बनना ही बनना है। लेकिन जब भी बेटा, मेरी बात को सुना, अभी सो रहा है क्या? सो नहीं रहा तो देख ले इधर। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा नहीं पता। CO2 और वाटर भी कैटेगराइज होते हैं क्या, कि ये CO2 दे दे भाई, वो वाला CO2 दे जो वेनिला फ्लेवर CO2 है क्या, चॉकलेट फ्लेवर CO2 मुझे कुछ चाहिए, मैं तो वेनिला नहीं चाहिए मुझे। CO2 इज CO2, इसमें कोई फ्लेवर नहीं आता वेनिला और आ, जो भी जो भी आते हो। ठीक है, और वाटर इज वाटर, लेकिन सॉल्ट तो अलग अलग होते हैं। तो आपने क्या किया, H2 और CO2 लिख दिया। आप देखिए, यहाँ से CO2 निकाल दे तो एक ऑक्सीजन बच गया। अब H2O निकाल दे तो ये दोनों चले गए। बचा क्या, Cl और Cl। क्या बच्चा बेटा, समझ तू, Cl और Cl। Cl कितने बचे, 2, तो बना CaCl2। फील नहीं आया तो फिर से आजा, फील नहीं आया तो फिर से आजा, तुझे जन्नत की सैर करा देता हूँ। देख इधर, CO3 से CO2 निकाल दे, CO3 से CO2 निकाल दे, बचा क्या, ऑक्सीजन। बेटा यहीं पे है कि नहीं है? वो सर, तो एक ऑक्सीजन बचा। ये दो हाइड्रोजन जो है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी पानी हो गया, ये बनाया वाटर। अब बचे क्या, Cl2 Ca1 CaCl2, CaCl2 बन गया। सॉल्ट है जो, सॉल्ट कौन सा है, CaCl2। अगर कभी भी बेटा कोई मेटल का रिएक्शन देना कार्बोनेट के साथ, सॉरी कोई एसिड का रिएक्शन देना मेटल के कार्बोनेट के साथ, CO2 और वाटर बना के पहले तैयार हो जाना, पहले तैयार हो जाना भाई, पहले तैयार होके बैठे हैं सर। सॉल्ट कौन सा बनेगा बना लेंगे यार, कोई नहीं, टेंशन कौन लेता है, लेकिन CO2 और वाटर पहले लिख के रेडी। ठीक है, जैसे ये देखो मेटल का कार्बोनेट है, कौन से मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ। पहली फुर्सत में सर, पहली फुर्सत में CO2 और वाटर लिख के तैयार। वाटर लिक्विड है, CO2 गैस है, आई होप कि पता ही होगा इतना तो। चलो सर, इस CO3 में से CO2 निकल गया, बचा ऑक्सीजन। आ जाओ बारी बारी से, प्यार कराता हूं मैं तुम लोग को। CO3 से CO2 चला गया, एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के मिल के साथ पानी, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। तो वही बात है बेटा, ऑक्सीजन ने देखा ऐसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी पानी हो गया, वाटर भी बन गया, CO2 भी बन गया। अब बचा Cl और ये बना Na2। ये बचा Na2 और ये बचा Cl। Cl के सामने 2 है तो ये भी 2 है, तो यहाँ बन गया 2NaCl, काटा नमक देश का नमक, कॉमन सॉल्ट। CS मतलब कॉमन सॉल्ट, काटा नमक है, देश का नमक है। बाबा रामदेव जी गुस्सा नहीं होना, मैं पतंजलि का भी प्रमोशन कर दूंगा। पतंजलि नमक, पहाड़ों का नमक। अच्छा लगा ये लाइन, बढ़िया। चलो ठीक। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाता है, और कार्बोनेट देता है CO2 और वाटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो करते हैं आगे। चल भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम कहानी है सर। अब आएगा मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ले भाई, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था, देख यहाँ पे एक एक चीज लिख रहा हूं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो बनाता था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आ गया एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट में CO3 आया, तो हमने ऐड किया सॉल्ट, CO2 और वाटर।
क्लियर। अब आ गया हमारा एसिड मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बना के तैयार रहो। अब देख कार्बोनेट से वही CO2 जाएगा, एक ऑक्सीजन बच गया CO2, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बच गया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन इधर से लेके ये फिर से वाटर बनाएगा H2O। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा सेम होते हैं। अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो भी बनाएगा सॉल्ट CO2 वाटर, और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो भी बनाएगा सॉल्ट एंड कार्बन। इसे ही बोलते हैं बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ना कहीं ऐसे मिले मेटल बाई कार्बोनेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये देख सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराया, और मुझे पता था सॉल्ट कौन सा बनेगा, आई डोंट नो, बट CO2 वाटर इज रेडी। CO2 वाटर लिख दिया, और देख यहाँ से CO2 निकाल दे बेटा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इससे ले ले, और एक हाइड्रोजन इससे ले ले। फील कराकर जब समझा रहा होता हूँ तो प्रिया के बारे में मत सोचना, एक हाइड्रोजन इससे ले ले, एक हाइड्रोजन इससे ले ले, H2O, ये बना दिया H2O। अब बचा क्या, Na, और ये बचा Cl, NaCl, टाटा नमक देश का नाम बन गया कॉमन सॉल्ट CS। CS बोले तो कॉमन सॉल्ट, क्लियर हो गया। तो जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी बनाते हैं सॉल्ट CO2 वाटर। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आ जाते हैं, इसे ध्यान रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या करता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अब एसिड ना मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ना ही मेटल के कार्बोनेट के साथ। अब एसिड को बेस पसंद है, एसिड को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कराता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा माना जाता है कि एसिड का इफेक्ट और सॉल्ट का इफेक्ट दोनों, सॉरी बेस का इफेक्ट दोनों खत्म हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल में देखो, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मिलाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, Na ने मुलाकात की किसके साथ, Cl के साथ, Na मिला Cl के साथ और ये OH के साथ, और ये बनाया NaCl मतलब सॉल्ट H2 यानी वाटर। समझ में आया कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो इधर से एसिड डाला, इधर से बेस डाला, इसके अंदर गुल 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 कुछ 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 रिएक्शन करा रहा था। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि दौड़े पड़ रहे हैं, रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद ये बनाया सॉल्ट और वाटर, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसके दो एग्जांपल दीजिए। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको क्लियर है, समझ में आ गया, और इसके एक एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। देखो मान लो HCl की मुलाकात हो गई किसके साथ, Na2SO4, नहीं Na2SO4 के साथ, HCl को किस में डालना है, बेस में डालना है, तो HCl तो डाला ही था, दूसरी एसिड ले लेते हैं, HCl को छोड़कर ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डाल देते हैं सर NaOH, NaOH। जब इसके अंदर NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर NaOH डालोगे तो पहले तो बेटा वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो H2O लिख के तैयार हो आप लोग, तैयार है सर। तो ये देख यहाँ हाइड्रोजन दो, ये एक ऑक्सीजन चला गया। अब देख ये बैलेंस नहीं है, एक हाइड्रोजन सर अभी भी बच गया, तो ये मैं यहाँ पे दो लगा देता हूँ, दो लगा देता हूँ, दो वाटर बन गए, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, समझ मेरी बात को। हाइड्रोजन दो और हाइड्रोजन दो, चार हो गए, ऑक्सीजन दो हो गया, यहाँ सोडियम कितना, दो, और SO4 एक, तो ये बनाएगा Na2SO4, Na2SO4, और ये क्या होगा, ये सॉल्ट होगा। तो बहुत सारे रिएक्शन, दो रिएक्शन एटलीस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, दो एग्जाम्पल तो बेटा याद ही करने पड़ेंगे, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। चलो जल्दी से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब भी एसिड बेस से मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, जब भी एसिड बेस से मिलता है तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब इस स्लाइड में बेटा अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, कि अब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे होगा। अब सारे रिएक्शंस तो आपने पढ़ लिए, एक लास्ट है, ये भी बेटा पानी के साथ पी ही जाओ,
कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था, तो हमें देता था सॉल्ट और H2, सॉल्ट प्लस H2। अब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ। जो मेटल का ऑक्साइड है, यानी जो ऑक्सीजन है, वो जाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और क्या बनाएगा बेटा? वाटर बनाएगा, और साथ में बनेगा सॉल्ट। अब देख, जैसे एसिड मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट हाइड्रोजन, एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ करा तो सॉल्ट CO2 वाटर। लेकिन जब एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ करेगा रिएक्शन, तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर। फिर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं और उसने किया किसके साथ रिएक्शन? HCl के साथ, तो वाटर बनाएगा ही बनाएगा। तो पहले वाटर लिख के तैयार हो जा। ये देख, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना दिए, तो ये एक बचा सी, ये और एक बचा Cl, और Cl के सामने 2 है तो CaCl। ये जो है वो क्या है बेटा? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। सब रिएक्शंस का खेल है, बहुत आसान होता है। देख, मैंगो, मैंगो बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसने रिएक्शन किया 2HCl के साथ, दो हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के साथ, और पानी पानी हो गया H2O, पानी पानी हो गया H2O। और अब देख, ये Mg और ये Cl, और यहाँ जो कि 2 है, तो ये 2 सबका है, हाइड्रोजन का भी और Cl का भी, तो बना दिया MgCl2, और ये हो गया सॉल्ट। ये कुछ रिएक्शंस है, इसको देख लो। जैसे यहाँ तो टाटा नमक ही बन रहा है, ऑक्सीजन गया हाइड्रोजन के साथ वाटर, Na2O Cl के साथ, तो ये बन गया 2HCl, टाटा नमक, देश का नमक, एक्वा सॉल्यूशन। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल के जितने ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड। अब देखो, अब हमने रिएक्शन ऑफ एसिड कराया था मेटल ऑक्साइड के साथ, अब हम मेटल ऑक्साइड के साथ नहीं, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करेंगे। एसिड का कराया था मेटल ऑक्साइड के साथ, और बेस का कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है? अच्छा, एक चीज देखना, मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। तो वो जनरली रिएक्शन किससे करेंगे? एसिड से। भाई उसका नेचर ही बेसिक है, तभी तो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। उसी तरह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के बेटा? एसिडिक। इसे नोट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस बात को नोट कर लेना। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे सर? बेस के साथ। क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर, सेम, सेम, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। जैसे देखो, CaOH का होल्ट वाइज, CaOH का होल्ट वाइज किसके साथ रिएक्शन किया? CO2 के साथ। CaOH का होल्ट वाइज क्या है? CaOH का होल्ट वाइज क्या है? तो ये है बेस, और CO2 गैस। CO2 गैस तो है ही, लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये है मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। CO2 गैस है, लेकिन ऑक्साइड किसका है? नॉन मेटल का। अभी हम नॉन मेटल ऑक्साइड के बेस के साथ रिएक्शन करा। तो अब ये देखो, Ca और CO2, और यहां से एक ऑक्सीजन ले लिया, O के पास भी दो है और H भी दो है, तो एक ऑक्सीजन लेके बनाया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और रिलीज कर दिया वाटर, यानी वाटर प्रोड्यूस हो गया। उसी तरह बेटा, उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पोटेशियम KOH है, और यहाँ CO2, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये क्या है? बेस। रिएक्शन कराया, जनरली वाटर तो बनना ही है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए? वाटर बना दिया। बचा क्या? यहाँ K2 बच गया, और CO यहां से एक ऑक्सीजन लेके K2CO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट। फिर से रिपीट करता हूं, समझ लो। देख बेटा, यहाँ दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, सॉरी, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हटा दू तो O बच गया, वाटर बना, और ये CO2 के साथ एक ऑक्सीजन चला गया CO3, और ये K2, यही देख, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH CO2 के साथ, वाटर तो बनना ही बनना है, ध्यान रख। तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पानी बना दिए, बचा दो सोडियम और ये CO2, तो दो सोडियम और CO2 क्या बना दिया? सोडियम कार्बन। क्लियर हो रहा है? देख, दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो दो ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके पास बच गया Na2, इसको ऑक्सीजन दे दिया, ये CO3 बन गया। तो इस तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेस के साथ होता है। इन रिएक्शंस को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बातें होंगी। क्या पढ़ा हमने? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना दिया। इस रिएक्शन को क्या नाम दूं? इस प्यार को
क्या नाम दे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब मेटल एसिड से मुलाकात करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्लियर है आपको। अच्छा, मेटल जब बेस से मुलाकात करता है, वही बात, एक व्हाट्सएप पे एक इंस्टाग्राम पे, तो व्हाट्सएप वाला ऊपर वाला और नीचे इंस्टाग्राम वाला, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोजन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और इस ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो ये वाटर बना देगा, क्लियर। मतलब देख, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करे सेम बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से करता है तो सेम, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से करता है तो सेम, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल का कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट CO2 वाटर, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट CO2 वाटर। तो इस तरह से बेटा कुछ रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये की पॉइंट्स है बेटा, की पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट लो। मैं तो बोलता हूं एक चार्ट पेपर बना के, चाट समोसा मत खा लेना, उसे अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना, मजा आएगा बेटा। भी पढ़ने बैठोगे ना तो इसे याद करना, उसे याद करने से ज्यादा अच्छा है ये याद करो, एग्जाम में आएगा। चल भाई, अब आता है अगला एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा है, कुछ नहीं। वाई डू ग्लूकोज एंड एल्कोहल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एसिड एंड बेस डू? एसिड और बेस के पास क्या है? एसिड और बेस के पास क्या है? एसिड प्लस बेस, इन दोनों के पास क्या है जो एल्कोहल, एल्कोहल प्लस ग्लूकोज के पास नहीं है? देख बेटा, एक छोटा सा सिस्टम तैयार किया गया है। यहाँ दो कील लगे हुए हैं, इसे वायर से कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिया, ये बीकर है, सारा का सारा कांड बीकर के अंदर हो रहा है। और ये नेल आपको बताया था, इसके अंदर HCl डाल दिया, इल्यूट HCl, समझ रहे हो, इल्यूट HCl सॉल्यूशन डाल दिया, एक रबर का कॉर्क डाल दिया। देखो बेटा, समझ मेरी बात को, जब हम इसके अंदर अल्कोहल और ग्लूकोज को डालेंगे ना, जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज को डालेंगे तो इनके पास हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, बट इसके पास आयंस नहीं है। आयंस क्या है? नहीं है। तो जिसके पास आयंस नहीं है उसका खेल खत्म। जिसके पास मेरे प्यारे बच्चों आयंस ही नहीं होगा, वो कभी, समझ रहे हो, वो कभी बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा ही नहीं सकता। और एसिड और बेस के पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। कब? जब उसे वाटर के अंदर डालते हैं। तो इसीलिए जब इसके अंदर एसिड या बेस डालेंगे, जब ये डिल्यूट HCl डाला जाएगा तो ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एसिड और ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज और एल्कोहल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एसिड एंड बेस डू, बिकॉज़ एसिड एंड बेस हैव फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वा सॉल्यूशन। यानी जो वाटर में जाते हैं तो फ्री आयंस रिलीज करते हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यही आयंस बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। अल्कोहल और ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, वो वाटर के अंदर H प्लस के आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब आता है अगला, एसिड और बेस के साथ क्या होता है जब हम उसे पानी में डालते हैं? कुछ नहीं होता बेटा। एसिड और बेस के साथ क्या होता है जब हम पानी में डालते हैं? देख बेटा, सिंपल सी बात है, जो हमारा HCl है ना बेटा, जो हमारा HCl है, अगर तुम चाहो कि H को अलग कर दूं और Cl को अलग कर दूं तो ये बात गलत है। ये कहीं लिखा भी है मैंने, देखो ये देखो, HCl में H प्लस और Cl माइनस अलग नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि बेटा HCl को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसे सेपरेट करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। और वाटर के अंदर क्या है सर? तो वाटर का नेचर होता है पोलर नेचर। कैसा नेचर होता है बेटा? पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर के कारण ये क्या करता है? HCl का ब्रेकअप करा देता है। अब ये HCl दो भागों में बट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। कहाँ है? ये रहा। जब HCl के अंदर वाटर डालते हैं तो ये बनता है H प्लस और Cl माइनस, दो भागों में बट जाता है। पड़ता है जब HCl के अंदर H2O डालते हैं। अब आप 3HCl, केवल HCl में चाहो कि करंट फ्लो करा दो, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब HCl को आपको एक्वस करने की जरूरत है, यानी HCl में जब हम पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। अब आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यही H प्लस आयन बेटा, यही H प्लस आयन किससे मिलते हैं? वाटर के से, तो बनाते हैं H3O प्लस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस।
जो H प्लस आयन, अब पूछे कि HCl में H प्लस आयन कब प्रोड्यूस होता है? जब इसके अंदर पानी डाला जाता है, नहीं तो HCl के आयन अलग नहीं होगा। तो ये जो H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ, ये H प्लस आयन जाकर H2O से मिलेगा तो बनाएगा H3O प्लस, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। देखो यहाँ भी देख सकते हो HCl ने H2O से मुलाकात की, बनाया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस और क्लोरीन नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये होता है एसिड और बेस को जब हम वाटर में डालते हैं, कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और यही हाइड्रोनियम आयंस सारे कांड में शामिल है। सारे कांड कौन करता है? यही हाइड्रोनियम आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कौन फ्लो कराता है? यही हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो, छोटे छोटे टॉपिक है। देख भाई, पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है बेटा? इट इज अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। ये कैसा स्केल पे सर? हमने तो 15 तक लिया है बेटा। वो मेजरमेंट वाली स्केल होती है जिसमें लाइंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम एसिड बेस सॉल्ट को मेजर करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 0 से लेके 14 तक स्केल होता है। दैट मेजर्स एसिडिटी और एल्केनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जो H प्लस आयंस को और OH माइनस आयंस को मेजर करता है। ठीक है? जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन को मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। और अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। तो ये बेसिक पॉइंट थे, बेसिक के बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, कि अगर 7 से कम पीएच वैल्यू हो तो एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। इसको नोट करना। साथ में आप ये कलर्स देख सकते हो कि 0 पे क्या कलर होता है, 1 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है। धीरे धीरे देखो ना कलर कैसे चेंज हो रहा है। 7 पे बिल्कुल बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है, फिर जैसे जैसे बेस होता जाता है वैसे वैसे कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आप स्ट्रांगली एसिड पढ़ सकते हो, कहां से कब तक होता है? 0 से लेके यहाँ पे 3 तक, और 4 से लेके 6 तक हमारा जो होता है वो वीक एसिड होता है। मतलब वो एसिड उतना खतरनाक नहीं होता उससे आपको कुछ हो ही जाए। 7 पे न्यूट्रल होता है, 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10 तक वीक बेस माना जाता है, लेकिन 11 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। यानी जितना ज्यादा नंबर होता है उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जितना कम नंबर होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स में बना लो अच्छे से। नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है। नोट्स ऐसी चीज है कि मतलब आपको ना बेटा एग्जाम के समय अगर आपके कोई काम आने वाला है ना, अगर एग्जाम्स के समय कोई बोलता है ना कि मैं पढ़ा के आपको टॉप करा दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, ये बेटा नोटिफिकेशन आपके काम ही नहीं आने वाला। एग्जाम के समय बस आपका एक नोट्स और आपके जो बनाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वो काम आएगी। क्योंकि टीचर्स देखो आके मैं बोल दूंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं पेपर लीक कर हूं और मैं आके पेपर लीक कर दूंगा, मैं ये बोल दूंगा बेटा, और आपके साथ ये धोखा हो जाएगा, और आप बेटा एग्जाम के बाद मेरे यहाँ स्टूडियो में आके नहीं आंदोलन करोगे। ये सच्चाई है। टीचर्स आजकल हिट होने के लिए, आजकल फेम के लिए बेटा कुछ भी आपको बोल देंगे। समझ रहे हो? इसलिए नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी से मार्क करो, एग्जाम के समय यही काम आने वाला है। और एक एग्जाम के समय वीडियोस नहीं, नोट्स लेके बैठो और उसे याद करो, तभी जाके आपके काम में आएगा। नहीं तो ये टीचर्स बेटा आपको बना देंगे। समझ रहे हो ना क्या? बिल्कुल। चलो अब आता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है सर जी? यूनिवर्सल इंडिकेटर तो एक ऐसा सब्सटेंस दैट डिटेक्ट द नेचर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो ये बता दे कि भाई जो एसिड है वो कितनी स्ट्रेंथ उसकी कितनी है और उसका नेचर कैसा है, यानी नेचर और स्ट्रेंथ। यानी एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज कर दे, जो एसिड और बेस में जाके अपने स्मेल को चेंज कर दे, उसे हम बोलते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। जो केवल कलर को चेंज कर दे उसे इंडिकेटर, और जो नेचर और स्ट्रेंथ का पता लगा दे, जो एसिड के नेचर कैसा है, उसकी पावर कितनी है, वो पता लगाए, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे यहाँ देखो 1 पे गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, देखो कैसे है। ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी जाते हो फ्री के ब्रेड पकौड़े चाउमीन बर्गर चाप देते हो, एसिडिटी होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जरूरत होती है। MgOH का ऑल्टो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है? वो एसिड और बेस के नेचर और स्ट्रेंथ का बताता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है, एसिड कितना वीक है। एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग या वीक है, ये बताता है, और उसका नेचर कैसा है।
सुशील है कि नहीं है, ये बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है अपने को, आगे बढ़ते चलना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख रहे हो इस मरीज को, ये देखो मुंह खोल के बैठा हुआ है, अभी भी इसको भूख लगी है, गैस हो गया इसको, इसको हो गया एसिडिटी। इसने क्या किया होगा, ये फ्री के दावत में क्या होगा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, रबड़ी सब खा के, नान, पनीर, पुलाव, कुरमा सब खाया होगा। अब सब खा लिया तो इसके पेट पता ही नहीं चला कि भाई कितने एसिड रिलीज करना है, इतना ठूस लिया इसने फ्री का आज। इसको पता है कि भाई इसकी औकात 4 रोटी की है, पहले इसके घर वाले इसको 4 से ज्यादा 5 नहीं देते, और आज इसने फ्री का खाना पूरा ढकेल लिया है। तो इसके पेट में एसिड इंक्रीज हो गया, एसिड क्या हो गया, बढ़ गया। एसिड बढ़ गया तो एसिड बढ़ने के कारण होता है एसिडिटी, एसिडिटी। तो बेटा ये दिख रहा है, ये मैं घोल बना दिया इसके लिए, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता है बेटा बेस, और आपको पता है कि एक एसिड वाले पर्सन को जब बेस दिया जाता है ना, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस H2O, यानी उसके पेट का दर्द जो है ना वो आराम हो जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि नहीं मतलब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पता चलता है कि भाई हमारी डेली लाइफ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का रोल है। ज्यादा खाओगे, पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपको एसिडिटी हो जाएगा, तो आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में देखो, पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। पीएच चेंज की वजह से टूथ डिके यानी दांतों में दर्द होता है। पीएच वैल्यू जब 5.5 से छोटी हो जाए, लोअर देन 5.5, लोअर देन 5, यानी आपके टीथ में क्या बढ़ गया, एसिड बढ़ गया। अब इस प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को, ओहो मतलब मैं देख के ज्यादा ही थोड़ा इमोशनल हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। ये मैम को देखो, ये मैम ना, ये कुछ पी रही है, फिर इनके दांतों में, ओहो कितनी खूबसूरत मैम है, इतनी खूबसूरत, ओहो मतलब इतनी खूबसूरत मैम को भी दांतों में दर्द होता है यार, ये दांतों का दर्द भी ना बड़ा अच्छा है, तो दांत का दर्द भी देख के लग रहा है कि यार बहुत अच्छा है यार, ऐसा दर्द मुझे भी हो जाए। ठीक है, तो ये दांत में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इस लड़की के, इस खूबसूरत सी लड़की के दांत का पीएच मान, सॉरी मतलब माउथ के अंदर जो teeth है उसका पीएच मान, मैं नर्वस लग रहा हूँ ना, वो हो जाएगा यार, तुम्हारे सामने भी इतनी खूबसूरत लड़की आ जाए, क्यों नर्वस नहीं होगे, बिल्कुल हो जाओगे यार। ठीक है, तो वही टीथ का जो पीएच मान है वो 5.5 से क्या हो गया, कम हो गया है। मैम आप ये ना, ये कप को ना साइड में रख दो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, सच बताओ। ये क्या जरूरत है पीने की, जब आपको दांत में दर्द हो रहा है, आपको मैं एक इलाज देता हूँ, इलाज ये रहा, आप इसका यूज करो, आप इसका यूज करो, आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। बेटा देख, अगर हमारे टीथ का पीएच मान, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है, वो पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द शुरू हो जाता है तो हमें ऐसे पेस्ट, ऐसे बोला जाता है कि सेंसोडाइन, दांतों के झंझनाहट से तुरंत राहत। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, उसके पीएच मान को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। पीएच मान को न्यूट्रल कर देगा, 7 तक पहुंचा देगा, दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना दांत दिखाओगे, स्माइल करोगे। ठीक है, तत्काल अभी मैम से विदा लेते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, जाने का तो मन नहीं कर रहा है छोड़ के, आई कैन अंडरस्टैंड। पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी आपके बगीचे में जो पेड़ पौधे लगे हैं ना बेटा, वहां भी पीएच की जरूरत है, दांतों के पास भी पीएच की जरूरत है, पेट के अंदर पीएच का भी रोल होता है। आपके बगीचे में जो पेड़ पौधे लगे हैं वहां भी पीएच का रोल है। ये देखो, ये पेड़ पौधा कितना खिला खिला है, और ये देखो लग रहा है जैसे कि इसको बीमारी पकड़ लिया है, इसको भी बीमारी पकड़ा हुआ है, यहाँ ये एल्केलाइन ज्यादा है, ये एसिडिक ज्यादा है। अगर बेटा एसिडिक ज्यादा हो जाए, कोई भी मतलब मान लो कि एसिडिक बढ़ गया, तो आप उसे क्या करोगे, न्यूट्रल करोगे। यानी अगर आपकी मिट्टी में एसिड है तो आप उसको दोगे बेस। अब कौन सा बेस दे सर, आप उसे दोगे CaOH का होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये बेस ऐड करोगे एसिड में तो मिट्टी न्यूट्रल हो जाएगी, पेड़ पौधा ग्रो करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि आपके बगीचे में जो है वो मिट्टी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, और उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप मिट्टी को न्यूट्रल करना चाहते हो, और सब्सटेंस एक्स इज एडेड इनटू इट, एक सब्सटेंस एक्स को ऐड कर दो। तुम्हारा एक्स कौन है, तुम्हारा एक्स बेटा CaOH का होल्ट वाइज है, क्योंकि आप ऐड करोगे। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये बेस है, क्योंकि सर तुमने CaOH का होल्ट वाइज क्यों ऐड किया, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है, एसिड बेस से मिलते ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मार्कर भी गिर गया, उठा लेते हैं। ठीक है, एसिड बेस से मिलते ही सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और आपके बगीचे की जो पेड़ पौधे होंगे वो खिल खिला के ग्रो कर जाएंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देख, डेली लाइफ में पीएच के 3 यूज, डाइजेस्टिव में बता दिया, और माउथ में जो बताया मैंने, दांतों का दर्द वाला, टूथ डिके, और तीसरा आता है बैकयार्ड यानी सॉइल, यानी आपके बगीचे का जो मिट्टी है ना, उसकी पीएच। और भी आता है जैसे कि रेन वाटर हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ऐसे यूजेस। अब आता है बेटा सम नेचुरली क्यूरिंग एसिड। बेटा ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट कौन है बेटा, इसके साथ मसाला छिड़क के खा जाओ इसको। क्या इंपॉर्टेंट है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टर्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। खट्टी चीजें जो है, दही में लैक्टिक एसिड, नींबू ले लो सिट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में पेज में कराया था। आयन टेस्टिंग, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड, नेटल के डंक में मेथनोइक एसिड। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, खूब आते हैं एमसीक्यूज में। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में खूब आते हैं कि द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे मार्क करके रखो। ठीक है, अब आते हैं हम सॉल्ट्स पे। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके बुक का शुरू हो चुका है, क्योंकि हम सबसे दूर आके अब सॉल्ट्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। सॉल्ट मतलब नमक होता है। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, पढ़िएगा। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। अच्छा, हमने पढ़ा था ना कि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर सॉल्ट तब फॉर्म होता है जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द बेस, बेस से ये पॉजिटिव आयंस लेता है, और नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एसिड। इसे मार्क करने चलना है। सॉल्ट कब फॉर्म होता है, जब हम पॉजिटिव आयंस बेस से लेते हैं और नेगेटिव आयन एसिड से लेते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको नमक दिख रहा होगा, मुझे तो चीनी लग रहा है सच बताऊं तो। और चीनी से भी ज्यादा वो घर, हमारे यहाँ गांव में ना यूरिया होता है एक चीज, यूरिया खेतों में डालते हैं। यार ये तो चीनी खा के आदमी मर जाएगा, मतलब नमक खा के आदमी मर जाएगा, मतलब यूरिया है, यूरिया खा के आदमी मर जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नमक है। हम नमक है महाराज, हम नमक है। ठीक है, तो ये नमक, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, बिकॉज पीपल यूज इट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर कुकिंग। यानी ये लोग ना बेटा हर जगह यूज करते हैं, ट्रेन में भी ना, ट्रेन में भी लोग नमक मांगते हैं। यार भूजे में तो नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, वहां जो आता है ना वो चने 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 चने, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, उससे बोलते हैं भैया जी थोड़ा नमक दे दीजिए। और वो चना वाला भी बड़ा मतलब मस्त आदमी होता है, नमक भी नहीं देता। ससुर मतलब क्या बताए कि नमक भी नहीं देगा, जबकि नमक सबसे सस्ता होता है। तो थोड़ा सा नमक, एक चुटकी भर, जैसे चुटकी भर सिंदूर लगाया जाता है ना शादी में लड़की को, उतना ही वो आपको नमक देगा, और दोबारा आपको शर्म भी आएगी मांगने में। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन है। ट्रेन से थोड़ा बाहर आओ, क्योंकि ट्रेन में सबसे ज्यादा कांड होते हैं, और सबसे ज्यादा मजा इंडिया के लोगों को रेलवे में ही आता है, फ्लाइट में क्या मजा है। ठीक है बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन आई होप कि क्लियर हो गया कि जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, और एक नेगेटिव आयन आता है एसिड से, और पॉजिटिव आयन आता है बेस से, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, अब आता है पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की पीएच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा साथ, और वाटर तो बनना ही बनना है। क्लियर है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर ना, तो वाटर तो बनेगा ही। अब ये थोड़ी बोलोगे वाटर कौन सा बनेगा सर, वाटर वाटर होता है सर, वाटर वाटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ मिल जाए, स्ट्रॉन्ग और ताकतवर एसिड किसी कमजोर बेस के साथ मिल जाए, तो सॉल्ट जो होगा, ये तो बेसवा तो कमजोर है, तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। एसिड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग होना, एसिड होगा, पीएच 7 से कम होगी, और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब मान लो कि वीक एसिड मिला रहे हो, कमजोर एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, वाटर। फिर से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कमजोर है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस है, कमजोर एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये 3 पॉइंट्स बेटा सिंपल है, समझने के लिए काफी है, नोट करो आगे बढ़ो। चल भाई, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये बिल्कुल ना, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
बिल्कुल ये बेटा गब्बर वाला क्वेश्चन है, गब्बर वाला, गब्बर। तो बोलते हैं ना कि कितने क्वेश्चंस थे, तो 5 थे सरदार। और तुम, हम तो सर अकेले ही थे, तब भी नहीं याद कर पाए। तुम्हें पता है ना कि 50 किलोमीटर तक जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी मम्मी यही बोलती है कि याद कर ले बेटा, याद कर ले, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा। और बेटा एग्जाम में क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया गब्बर। गब्बर इज बैक, गब्बर आ गया भाई। और अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपको सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी, और सजा तुमको गब्बर देगा, ये सजा तुमको गब्बर देगा। चलो देखते हैं इसको। गब्बर इज बैक। 5 इक्वेशन, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2। इसके यूजेस, कैसे बनता है फॉर्मेशन, 5 2 10 याद कर लो, बस काम खत्म। पूरे एसिड एंड बेस सॉल्ट का ना निचोड़ यही है, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक बेटा, गब्बर आ गया है। ठीक है, तो अब इस गब्बर को मैं देखता हूं। ठाकुर, ये इक्वेशन मुझे दे दे ठाकुर। नहीं, ये इक्वेशन मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं समझा दूंगा यार, थोड़ा गंदा लग रहा है। चल भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होगा, आओ समझते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो वाटर से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये देख, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी NaCl नमक और पानी, नमक डाल दो, पानी डाल दो, उससे करंट भी पास कर दो, तो बेटा क्या होगा, डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब आपको मिलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये आपको मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फोर क्लोरीन, यानी क्लोर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, एंड एल्केलाई फोर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एल्केलाई का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। SH लिख देता हूँ, शॉर्ट में समझ जाओगे। ठीक है बेटा, अब समझ मेरी बात को, मेरी बात को समझना कि जैसे ये है, मान लो कि ये वाटर है और इसके अंदर आपने NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो इस रिएक्शन के बाद क्या होगा कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी और दो गैसेस निकलेंगी। एक निकलेगी क्लोरीन गैस और दूसरा निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब देख बेटा, हाइड्रोजन गैस जो तुझे मिलेगा वो तुझे कहाँ मिलेगा, देख, ये क्लोरीन गैस है माइनस, तो ये तुझे मिलेगा एनोड पे। कहाँ मिलेगा, एनोड पे। और जो हाइड्रोजन गैस है वो तुझे कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। कहाँ मिलेगा बेटा, कैथोड पे। तो तुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगा एनोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाता है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरोएल्केलाई प्रोसेस, और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रोसेस। क्या याद रखना है कि नमक पानी डाल के करंट पास कर दो, काम हो गया। नमक पानी डाल के करंट पास कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, दो गैस मिलेंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड की ओर जाएगा। इसमें तो आपको मिलेंगे टर्मिनल, एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा, ये यहाँ बैटरी दिख रहा है। क्लियर हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इस पर सर नहीं मारना है। अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaO, शॉर्ट में लिख सकते हो आप इसे, CaOCl2। क्लियर। देखो कैसे प्राप्त होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, देख समझना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस ट्रीट करते हैं तो आपको मिलता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। क्या याद रखोगे कि फॉर यूजेस आ गया, ये तो लिखवाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल देता हूं कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के वोल्ट वाइज से क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं तो आपको मिलता है ये ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। यूज क्या होता है देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ों को ब्लीच करने में इसका यूज होता है।
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं ना, पीने वाले पानी होते हैं, उसको जर्म्स फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो पहला हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक और पानी के अंदर से करंट पास करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता था? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करते थे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। जब हमारा बात होगा किसका? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा बेटा आपके घरों में यूज किया जाता है। देखो मैंने यही बोला था, तो मुझे लगा रहा था ना कि ड्रग्स रख रखा है घर वालों ने टेस्ट करने के बाद। इतना कड़वा, मतलब इतना गंदा लगा ना, सच बताऊं मुंह में ऐसे लगा मैं पहुंचा मम्मी के पास कि ये क्या था। मम्मी बोली दो दे के, क्या कुछ भी रखा होता है, हर चीज को मुंह लगाने की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो वही बात। देख बेटा, बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जैसे नमक पानी NaCl यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर जब CO2 गैस और अमोनिया NH3 गैस पास किया जाता है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमक पानी CO2 गैस अमोनिया। जैसे मैगी बनाते हो तो याद नहीं रखते? प्याज नमक। मैगी कैसे बनाते हैं वैसे? प्याज डालते हैं, नमक डालते हैं, मैगी डालते हैं, मैगी मसाला डालते हैं, पानी डालते हैं। हाँ, ये मैगी का पूरा रेसिपी है। उसी तरह आप एक रेसिपी की तरह याद करो इसे कि नमक पानी CO2 और अमोनिया फिर ऐड करते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटा यही जो होता है तुम्हारा बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट बोल लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। अब देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर तुम हीट करो, गर्म करो इसे, तब आपको बनता है सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? सर नमक पानी CO2 अमोनिया ऐड कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा? बनेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2। क्वेश्चन यहीं से आता है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? क्वेश्चन देख बेटा कैसे आता है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं? या एग्जामिनर ऐसे पूछे क्या होता है जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं? गिव द इक्वेशन, इक्वेशन भी बताओ। CBSE 2023 द रिएक्शन इन्वॉल्व। देख बेटा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो बेटा आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2। क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2। सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2, याद रखना। और बेटा बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? नमक पानी CO2 अमोनिया। लिख दे यार, लिख दे, लिख दे यार। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले क्या पढ़ाया था? याद कर। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिखाता हूँ, छोड़ो दिखाता हूँ। सबसे पहले बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? नमक पानी करंट। अब उसके बाद क्या पढ़ाया? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस पास कर दो। ये ले भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास किया, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद क्या पढ़ाया? बेकिंग सोडा। नमक पानी CO2 अमोनिया। नमक पानी CO2 अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2। तो इसको बोलना पड़ेगा, अंदर से बोल बोल के याद होता है ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूज कहाँ कहाँ होता है बेकिंग सोडा का? यूज कहाँ कहाँ होता है आओ समझाते हैं। बेकिंग सोडा का यूज होता है केक बनाने में। जब आप अपनी वाली के लिए केक ऑर्डर करते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रिया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो और मेरा काटती रहो। चलो, कोई बात नहीं। तो ये जो होता है ना केक, केक बनाने के लिए बेटा इसका यूज किया जाता है। दूसरा ये दांत, ये जो जो रिया के दांत है, तो रिया के दांत कैसे इतने अच्छे हैं? क्योंकि रिया यूज करती है बेकिंग सोडा। हमारी रिया यूज करती है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज से बेटा रिया का जो दांत है इतना चमकीला कि देखते ही आप उसकी मुस्कुराहट को फिदा हो जाते हो उसके ऊपर। किसकी वजह से? बेकिंग सोडा की वजह से। दूसरा यूज ऑफ एंटासिड। जो कभी कभी गैस बन जाता है तो एंटासिड वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। एंटासिड जनरली क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो इसका यूज किया जाता है एंटासिड बनाने में। वाइल कुकिंग, खाना में बनाते समय मम्मी जब क्रिस्पी पकौड़ा बनाती है तो इसका यूज करती होंगी। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है? ठीक है। तो पहले प्रिया मुस्कुराएगी, फिर आप उसके लिए केक लेकर आओगे, फिर वो केक काटेगी, केक काट के खा लेगी, उसके बाद इसी से मार के तुम्हारा सर फोड़ देगी। बेशर्मो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो ये यूजेस है इसके बेकिंग सोडा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो देखिए बेटा वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। तो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन आपको क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख बेटा वॉशिंग सोडा दो तरीके से आता है पेपर में, कि वॉशिंग सोडा, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से बोले तो Na2CO3 10H2 ऐड कर देना, Na2CO3 इंटू 10H2। और कभी कभी पेपर में पूछता है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपेयरिंग वॉशिंग सोडा फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा रिएक्शन, ये रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। पहले एक बार आपको दिख गया, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन सा रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करो, तब बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन बेटा आपको दिखाना पड़ेगा। यानी अब हम यानी अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम वॉशिंग सोडा को दो जगह से प्राप्त करेंगे। एक प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट का डिक्रिस्टलाइजेशन कराकर, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो केवल वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का डिक्रिस्टलाइजेशन आपको वॉशिंग सोडा देगा। यानी वॉशिंग सोडा होता है एक वन स्टेप से, और एक होता है बेटा दो स्टेप से। फिर प्यार से समझना, समझना मगर प्यार से, बिल्कुल मेरी बात को सुनना। वॉशिंग सोडा दो स्टेप में कैसे बनेगा सर, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर प्राप्त करेंगे। Na2CO3 बैलेंस नहीं है सर, इक्वेशन बैलेंस करो ना सर, कर दिया देखो तो ठीक है। Na2CO3 एक ये CO2 CO3 और H2 सब बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। देख बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर, और इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज कराएंगे वाटर से, तो बनेगा आपका वॉशिंग सोडा। एक तो दो स्टेप ये हो गया, और एक होता है कि अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है तो डायरेक्ट रिक्रिस्टलाइजेशन कराओ, वॉशिंग सोडा मिल गया आपको। पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, पेपर में वन स्टेप भी आता है और टू स्टेप भी आता है। क्लियर है, यूजेस बताओ कहाँ कहाँ होता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, जो सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बेटा, इसका यूज टूथपेस्ट वगैरह में होता है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका यूज होता है किसका, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लींसिंग एजेंट एट डोमेस्टिक पर्पस, चीजों को साफ करने में, साबुन सरफ में यूज होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर देने, वाटर में डालोगे तो उसकी हार्डनेस क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बहुत सारे यूजेस हैं बेटा, इसको देखो और इसे एक बार जल्दी से नोट कर लो। फिर हम बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। वॉशिंग सोडा के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किधर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रह गया, वो मुझे समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार, क्योंकि ये जो है बेटा छूट गया है शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने स्लाइड मिस कर दिया हो। नहीं, स्लाइड तो मिस नहीं हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रह गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैं आप लोग को यहाँ समझा देता हूँ। नहीं बेटा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेडिंग में नोट कर लो, ये हो सकता है मिसिंग हो गया हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 वो, CaSO4 इंटू हाफ H2। देख प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली जो वाटर, सॉरी, जनरली लोगों के पैर हाथ टूट जाते हैं, तो उस फ्रैक्चर बोन्स को छोड़ने के लिए किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका यूज टॉयज बनाने के लिए भी किया जाता है, खिलौने वगैरह बनाने के लिए। पहले दो यूज लिख लो, कि फॉर मेकिंग टॉयज, और फ्रैक्चर बोन्स को क्या करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए। और ये बनता कैसे है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो बेटा इसे बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2, ये होता है जिप्सम। क्या होता है बेटा ये, जिप्सम। इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, ठीक 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है 2H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाता है, और ये बनाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस
3/2H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है, हेमी हाइड्रेट। और ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है 3/2H2। तो ये देख बेटा, इसे बोलते हैं CH4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन है तो क्या बोलोगे कि जब जिप्सम इज हीटेड एट 370, हीट करना है, हीटेड एट 373 मॉलिक्यूल्स, तो 373 केल्विन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा सर? सर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा सर। वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और ये बनाएगा CSO4 हाफ H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसे हम बोलते हैं सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहां से क्वेश्चन भी आता है कि राइट एन इक्वेशन। क्वेश्चन क्या आता है देखो, राइट एन इक्वेशन, कोई बढ़िया कलर ले लेना भाई। लो ये सही है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। एक ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में आपस में क्या हो रहा हो? रिएक्शन हो रहा हो। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं POP। इसी का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी का नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इक्वेशन लिखो, तो इसे पहले लिख दोगे, इसे बाद में लिख दोगे, सिंपल। इन दोनों को ऐड कर दो, बन गया आपका जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों स्टोर किया जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में? क्योंकि बेटा आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मॉइस्चर प्रूफ नहीं करोगे तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और जिप्सम बनाएगा, और जिप्सम एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके कारण ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या बोलोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा तो ये सॉलिड हो जाएगा, जिप्सम बना देगा, जो कि बिल्कुल बेकार है, फिर वो खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। अब देख बेटा, ऑन हीटिंग एक्स एट 373 केल्विन, जो तुम्हारा एक्स है उसको 373 केल्विन पे हम हीट कर रहे हैं, तो ये लूज वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दे रहा है? लूज कर दे रहा है, और वाई बना रहा है। क्या बना रहा है? वाई। एक्स तुम्हारा कौन है? जिप्सम। तो तुम्हारा एक्स है बेटा, वो कौन है इसमें? सर एक्स जो है वो हमारा जिप्सम है। अब इसको 373 केल्विन पे हीट किया तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज किया और बनाया वाई। वाई में क्या बनाया सर? तो वाई में बना सर POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द सब्सटेंस which डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। देखो क्या बात है सर, एक सब्सटेंस वाई बना रहा है, उसी वाई का यूज जो डॉक्टर्स है सपोर्ट यानी फ्रैक्चर्स बोन्स को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, फ्रैक्चर्स बोन को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी पक्का POP है। इन द राइट पोजीशन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। सर मेरा एक्स जिप्सम है और वाई POP है। पॉपकॉर्न, हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई? अब एक्स को फिर हम वाई से कैसे रीऑब्टेन करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे, हाउ कैन एक्स ई बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई? वाई से एक्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसको मॉइस्चर प्रूफ में रख दो, वाटर से कांटेक्ट करा दो, फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्लियर था? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइड हमारा छूट गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसलिए मैंने बेटा इसको पूरा समझाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है जब जिप्सम को हीट करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। करते हैं अगले स्लाइड पे, नोट कर लिया हो तो। अच्छा ये सेम क्वेश्चन बेटा, ओ हो यही गड़बड़ हुआ था कि एक ही स्लाइड्स बेटा दो बार ऐड हो गई थी। वही सेम क्वेश्चन देखो ये, कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, और वही 373 एक्स एंड वाई। ये तीनों का आंसर बेटा जल्दी से आप लोग कर लो, जल्दी से इसका आंसर कर लो। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ना PUP, वो इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने बताया था, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था हमारा गब्बर आया था? ये था भाई, गब्बर इज बैक। पांच इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार CBSE में मुंह उठा के पूछ देती है। मैं बोल रहा हूँ ना कि 50-50 कोस दूर अगर बच्चा पढ़ता है ना तो उसकी माँ बोलती है बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वरना गब्बर आ जाएगा एग्जाम में। गब्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना जरूरी है बेटा, जल्दी से लर्न कर लो। और POP जो लास्ट स्लाइड था उसे मैंने आप लोग को समझा दिया था, किससे बनता है बेटा? तो ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaSO4 इंटू 2H2O। इंपॉर्टेंट है बेटा। हीट करते हैं कितने केल्विन टेम्परेचर पे? 373 केल्विन टेम्परेचर पे। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये मैंने बताना भूल गया था उस समय, ठीक है, वहां भी मैं ऐड कर देता हूँ वो चीजें कि 373 केल्विन एट द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है, बस सिंपल।
अब इसी के साथ बेटा हमने कर लिया चैप्टर्स को खत्म। तो अगर आपने वीडियोस को बेटा अच्छा लगा तो कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।